वेलकम टू मिश्रा स्टडी नॉलेज। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे संबंधित प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को मैंने जो है जहां तक हो सका है उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के ही कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम प्रश्नावली 5.2 को दिखा देते हैं कि मैंने कौन कौन से सवालों को सॉल्व किया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रश्नावली 5.2 का जो है मैंने 1, 2 और 3 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। आज हम लोग चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे और शेष और 5वें नंबर को सॉल्व करेंगे और भी कई सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फाइंड करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर सवाल को भी हम फाइंड करेंगे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करना है हमको। एक नंबर में जो सवाल दिया गया है और दूसरे नंबर में भी हमें पदों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो चलिए बिना देर किए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कहीं बार बार किताब देखना ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि देख रहे हैं कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो यही हमें कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये मेरा पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकार हमारा है। तो कौन सा पद जो है 78 है, अर्थात हमको जो है n फाइंड करना है कि कौन सा नंबर में जो है 78 आएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला पद को हम A से इंडिकेट करते हैं। तो A बराबर हमारा कितना होगा 3, और D निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि A2 के लिए मेरा कितना है 8 है और A1 के लिए कितना है 3 है। तो 8 में से यदि 3 को माइनस कीजिएगा तो आपका ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने D फाइंड कर लिया 5। अब चूँकि कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि AP का n वां पद यानी AN वां पद जो है बराबर 78। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि अगर हमको n फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला हमारा ये होगा AN = E + n-1 × D। अब देखिए कि AN के लिए कितना दिया है 78 दिया है, तो यहाँ हम 78 लिख लेंगे, बराबर A के लिए कितना है तो 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस चूँकि हमें n फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और D के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया 78 = 3 + 5n गुना कर दीजिए, 5 गुना n कीजिएगा तो 5n हो जाएगा, और 5 गुना -1 कीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ 78 है, अब इस 3 को इस पार ले आते हैं, तो यहाँ मेरा -3 हो जाएगा = 5 × n-1। इसको फिर से हम इसी फॉर्म में लिख दिए। तो 78 में से यदि 3 आप घटा दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 75, बराबर हमारा हो गया, या कर दीजिए यहाँ 75 = 5 × n-1, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 × n-1 = 75। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम n-1 = 75/5। तो इसको यदि हम कटा देते हैं तो ये हमारा 15 बार में कट जाता है। तो इस तरह से हमारा n बराबर तब क्या हो गया, तो 15 + 1 = 16। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः AP का 16वां पद 78 है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 7, 13, 19 डॉट 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 205 जो है में कितने पद हैं, यानी कि यहाँ तक आने में कितना जो है पद होगा। तो इसको कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। तो आप एक बार सवाल देख लीजिए, यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ तक देख रहे हैं 7, 13, 19 डॉट 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 205, यानी 205 तक पहुँचने में कितना पद होगा। उसी प्रकार फिर 18, 15 पूर्णांक बटे 2, 13 डॉट 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 -43 में कह रहा है कि पदों की संख्या हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो चलिए यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा ए बराबर क्या दिया गया है। तो ए बराबर हमारा 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए इक्वल टू 7 दिया है। अब डी निकालेंगे सबसे पहले। तो डी बराबर फार्मूला पता होना चाहिए आपको, A2 माइनस A1 होगा, यानी कि दूसरे पद में से यदि पहले पद को माइनस करेंगे तो डी निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया ये। A2 देखिए कितना है, यहाँ 13 है। अब 13 में से 7 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा, जो कि हमारा डी है, यानी कि सर्वांतर, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। अब देखिए अंतिम पद कितना है, 205 है, तथा यहाँ लिख देंगे AN इक्वल टू 205। अब चूँकि AN बराबर फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि AN बराबर फार्मूला हमारा होता है A प्लस N-1 इंटू डी। और AN के लिए कितना दिया है, 205 दिया है, बराबर A के लिए हमारा वैल्यू कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A के लिए हमारा वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 लिख दिए, प्लस N-1 इंटू डी का वैल्यू देखिए कितना हमने निकाला है, तो डी का वैल्यू हमारा यहाँ पर 6 है। अब देखिए 205 या कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा 7 है, इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, चूँकि प्लस है, इक्वल टू हमारा हो गया 6 इंटू N-1। तो 205 में से यदि आप 7 माइनस कर देते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 9 और ये 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू मेरा हो गया 6 इंटू N-1, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 इंटू N-1 इक्वल टू 198। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे, फिर N-1 इक्वल टू तो हमारा क्या हो जाएगा, 198/6। अब इसको भाग दे दीजिए, जब इसको भाग दीजिएगा तो 6 या 18, और चूँकि 18 19 होता है, 1 पर 8 फिर से हमारा क्या हो गया 18, फिर कटाइए इसको 6 या 18, यानी कि 33 बार में ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा N इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, अतः N इक्वल टू 33 प्लस ये माइनस है उस पर जाकर प्लस हो जाएगा 34। तो N का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसी प्रकार आप दूसरे नंबर के भी प्रश्नों को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्नों को ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे नंबर को भी हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी यही कहा जा रहा है कि N कितना है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा A कितना है, A इक्वल टू है 18, और D हमें फाइंड करना है। तो चलिए D फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि D यानी कि डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म यानी A2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी A1। तो A2 कितना है, देखिए 15/2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 दूनी 30, 31/2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हम लिख देंगे 31/2 अब माइनस 18 है। तो अब देखिए कि इसका हम भिन्न का घटा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 31, और 18 दूनी 36/2, और 31 में से यदि हम 36 को घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -5/2। तो ये हमारा D निकल गया। अब चूँकि हमें D फाइंड हो गया हमारा, उसके बाद A भी हम देख लीजिए क्या है, हमें N कहा है फाइंड करने के लिए, जबकि AN बराबर दिया गया है हमारा, तथा यहाँ लिखेंगे तथा AN यानी Nवां पद हमारा लास्ट टर्म जो है वह दिया गया है -47, यानी इसको हम लास्ट टर्म भी कर सकते हैं या N भी कर सकते हैं। अब चूँकि हमारा फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो देखिए AN के लिए कितना दिया है, -47 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -47 इज इक्वल टू A के लिए वैल्यू कितना है 18 है, प्लस N-1, और D के लिए हमारा वैल्यू आया है -5/2। तो यहाँ तक आपने देखा। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -47 ये देखिए प्लस है, इस पर आकर ही मेरा ये क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू -5/2 इंटू N-1, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए अगर हम 47 और 18 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों हमारा माइनस है और इसको हमें ऐड करना है, तो हमको इस तरह से इसको लिखेंगे 8 7 15 1 5 बाकी 1 4 1 5 1 6, तो मेरा 65 हो गया, इक्वल टू -5/2 इंटू N-1। अब देखिए हमें N कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए, तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से -5/2 इंटू N-1 इक्वल टू -65, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको -5 इंटू N-1
इक्वल टू, देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -65 मल्टीप्लाई 2। या इसको लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू -65 मल्टीप्लाई 2 बाय -5। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्लियर हो गया, और 5 से यदि इसको आप कटाइएगा तो 13 बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से या n-1 इक्वल टू हो गया हमारा 13 दूना 26। तो अतः यहाँ लिख देंगे n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 26, ये देखिए माइनस है, उधर जाकर हमारा प्लस हो जाएगा। तो 26 से कितना हो जाएगा 27। तो 27 पद है इसमें। तो ये आपने समझ लिया कि n का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में क्या है हमारा। तो आपको सबसे पहले हम दिखा देना चाहते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6ठा नंबर सवाल है हमारा, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों? ये कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए इसको हम बिना देर के फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा था उसको मैंने लिख लिया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, मान लिया कि पहले यहाँ लिखेंगे, माना कि AP का nवां पद -150 है। ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर A कितना दिया है। तो लिखेंगे चूँकि A बराबर हमारा है 11 और D निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो D निकालने के लिए हमको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A2 माइनस A1। तो आप यहाँ स्पष्ट देखिए, A2 मेरा कितना है 8 है और A1 कितना है 11 है। तो 8 - 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। अब हम फार्मूला जो चूँकि हम जानते हैं कि n बराबर हमारा फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D, यही फार्मूला होता है। अब देखिए AP का nवां पद हमने क्या माना है -150। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके स्थान पर -150 n के स्थान पर। अब देखिए A के लिए हमारा वैल्यू कितना है 11 है, प्लस n हमें फाइंड करना है कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि -150 एक पद है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ n-1 अगुना D के लिए देखिए वैल्यू हमारा कितना है -3 है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या -150, ये देखिए प्लस में है, इस पर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर -3 इंटू n-1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से -150 और 11, तो यदि आप 8 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा -161 इक्वल टू -3 इंटू n-1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू n-1 इक्वल टू -161। या इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है n-1 इक्वल टू -161 बाय -3, चूँकि ये गुना है इधर आकर भाग हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, अतः यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू 161 बाय 3 है, देखिए माइनस है उस पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 161, 3 एकम 3, यहाँ भिन्न का जोड़ करना है आपको, अब बाय 3। तो 161 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 164 बाय 3, यही होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अब यहाँ आप देख रहे हैं कि n का जो वैल्यू आया है धनात्मक आया है, जबकि प्रश्न से क्या दिया गया था ऋणात्मक दिया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि n एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः -150 AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है, यानी कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर n धनात्मक पूर्णांक होगा तभी जो है AP का जो है -150 एक पद होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 164/3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें जो है -150 शामिल नहीं है, सीधा आप समझिए। तो चलिए इस तरह से हमने जो है प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम प्रश्न संख्या 7 दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्न संख्या 7 कह क्या रहा है, और उसके बाद उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ कि प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यही प्रश्न है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है और मैंने आपको बताया भी कि सवाल में क्या दिया गया था
और हमें क्या फाइंड करना है। आप इसे देख भी सकते हैं यहाँ पर कि सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल हमारा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब आप यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए कि 31वां पद फाइंड करना है तो ये 31 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि 11वां पद जो है 38 है, यानी 11वां पद यानी ए 11 जो है हमारा 38 है और 16वां पद 73 है। तो 16वां पद कितना है 73 है, यानी ए 16 जो है हमारा 73 है। अब देखिए ए 11वां पद है, यानी कि इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अभी आपको मैंने बताया कि एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे कि 11वां पद है तो एक पद इसमें घट जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले आपको बता देते हैं कि ए 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ए प्लस फार्मूला हमारा होता है एन माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद कितना दिया है, यहाँ पर 38 दिया है, तो यहाँ हम 38 लिख लेंगे। और ए प्लस एन के लिए वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 38 इक्वल टू ए प्लस 11 में से 1 घट जाएगा तो ये 10 डी हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार 16 है तो इसमें भी एक पद घट जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं कि ए 16 बराबर 73 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस 15 डी बराबर 73। वैसे आप इस पर भी बैठा कर कीजिएगा तो सेम यही होगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि पहला इक्वेशन तो हमारा क्या है ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। इसको हम स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। और दूसरा हमारा क्या है ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। अब देखिए ये हमारा दोनों इक्वेशन था माइनस माइनस माइनस। देखिए ये हमारा ए और ये हमारा ए क्लियर हो जाएगा। अब 10 डी में से यदि हम 15 डी माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है माइनस 5 डी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 5 डी। और 38 में से यदि 73 माइनस करते हैं तो 38 में से 73 माइनस होगा नहीं, 73 में से पहले हम माइनस कर लेते हैं 38। तो 13 में 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा और 6 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया माइनस में आ गया रिजल्ट, तो माइनस 35। तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए यहीं से कटा लीजिए इसको, तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 35 बटा 5 कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि डी इक्वल टू 7। डायरेक्ट कर दिए, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम 7 लिख दिए। अब देखिए डी का मान अगर आप इक्वेशन 1 में रखते हैं तो ए का मान फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर आप खुद लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में जो है या 2 में डी का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस 10 डी बराबर 30 है, इसी में मान रख देते हैं। चूँकि समीकरण 1 है हमारा ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। तो ए प्लस 10 मल्टीप्लाई डी के लिए हमारा वैल्यू कितना है 7 है, इक्वल टू 38 हो गया। इस तरह से ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 38, इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 70। इस तरह से ए हमारा कितना हो जाएगा, तो ए के लिए हमारा हो जाएगा, यदि हम 70 में से 38 घटाएंगे तो 32 होगा, लेकिन माइनस का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हमारा माइनस में माना आएगा 32। अब चूँकि क्या कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि 31वां, तो ए 31 के बराबर हमारा क्या होगा, ए 31 के बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस 30 डी। तो इस तरह से हमारा हो गया ए के लिए हमने वैल्यू फाइंड कितना किया है माइनस 32, तो ये हमारा माइनस 32 हो गया, प्लस 30 गुना डी के लिए हमने कितना फाइंड किया 7। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे हम 7। तो 30 सत्ते 210 और 210 में से क्या करेंगे हम 310 में से 32 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 178। तो यही होगा हमारा वैल्यू। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर हम 8 दिखा देना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद इक्वल टू ए तथा सार्वंतर बराबर डी, ये हमने मान लिया। अब आप देखिए कि तीसरा पद 12 है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख देंगे। हमारा देखिए कुल कितना पद है 50 पद है, तो L बराबर हमारा कितना हो गया 50 और तीसरा पद 12 है। कह रहा है प्रश्न से कि A3 जो है हमारा 12 है और यहाँ पर आप L के लिए हमारा दिया गया है 50
एल के लिए हमारा जो है ना, सॉरी एल के लिए नहीं बल्कि एल हमारा 106 दिया है, तो यहाँ हम 106 लिख लेंगे, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एल हमारा 106 होगा, तो ये हम 106 कर देते हैं इसको, 106, ये हमारा एल 106 हो गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और 50 पद है, यानी कि ए एन हमारा 50 है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू 50। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए वो क्या करना होगा, A29, ये A29 बराबर वाट, यानी A29 फाइंड हमको करना है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AN का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे, चूँकि देखिए AN बराबर हमारा फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं कि AN के लिए कितना है, 50 है, तो 50 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चूँकि दिया तो है नहीं कुछ, इसको हम आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं A3 बराबर 12 है, तो A3 बराबर 12 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D। आपको बताए थे कि एक पर इसमें घट जाता है, तो A प्लस 2D बराबर हमारा 12 हो जाएगा। वैसे आप AN के भी फॉर्म पर इसको आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए अंतिम पद चूँकि दिया गया है यहाँ पर 106 है, तो ये हमारा फार्मूला चलेगा L के लिए। तो यहाँ पर AN यानी AN बराबर 50 ना होकर बल्कि यहाँ A 50 के बराबर हमारा जो है वैल्यू वो कितना है, 106 है। तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप इसको डायरेक्ट इसी रूप में लीजिए। A3 हमारा तीसरा पद है, तो A3 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 106 है, तो L के लिए इतना है। और AP में 50 पद है, तो पहले यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको यहाँ से आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L के लिए कितना है, 106 है, और इक्वल टू A प्लस N का कितना है, 50 पद है, तो यहाँ हम 50 लिखेंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 106 बराबर A प्लस आधे के 50 में से 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 49D। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको नहीं लेना है हमको, सिर्फ हमें जो है ये N के लिए 50 दिया गया है, यानी AN बराबर 50 नहीं है बल्कि N बराबर 50 है, ये जान लीजिए आप। तो और N बराबर 50 है और L बराबर हमारा 106 है, यानी अंतिम पद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ तो लिखा हुआ ही है यही 106। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए आप इधर। तो अब हम समीकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको 2 माने हैं, तो इसको आप 3 मान लीजिए, वैसे 1 2 भी मान सकते हैं। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, मैनली इसी समीकरण को सॉल्व करके हम 29वां पद फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे A प्लस क्या है हमारा पहला इक्वेशन है 2D, A प्लस 2D बराबर कितना है, 12 है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि A प्लस 49D इक्वल टू हमारा कितना है, 106। तो माइनस माइनस माइनस, अब देखिए ये A और ये क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2D है और यहाँ पर 49D है, तो 2D में से यदि 49D घटाइएगा तो आपको यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 47D। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस 47D। और ये इक्वेशन है, ये हम आपको बताएंगे जब हम इक्वेशन में चलेंगे। फिलहाल चूँकि AP है, अभी तो उस चैप्टर को हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। आप पहले इसको देखते जाइए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 106 है, 106 में से हमको 12 माइनस कर देना है। तो जब हम 106 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 94, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस 94। तो अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो D बराबर हमारा क्या हो गया, तो D बराबर डायरेक्ट 47 दूनी 94 होता है, तो डायरेक्ट हमारा 2 हो गया। तो D का वैल्यू फाइंड कर लिया हम। अब D का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो चूँकि हमारा समीकरण ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें रख देते हैं। तो A प्लस 2D हमारा बराबर कितना है, 12। तो हमारा D का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर हम 2 गुना 2 कर दिए बराबर 12। तो इस तरह से हमारा A प्लस 2 दूना कितना हो गया, 4 बराबर 12। तो A बराबर हमारा कितना हो गया, 12 माइनस 4। अतः यहाँ लिखेंगे हम, आप देख रहे हैं, अतः A बराबर हमारा हो गया 12 में से 4 जाएगा तो 8। तो अब हमें चूँकि कहा जा रहा है कि A29 ज्ञात कीजिए, तो हम A29 ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको हम ज्ञात करके दिखा देते हैं। तो A29 कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, यही हमें कहा जा रहा है। तो देखिए A29 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 28D लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू हमारा कितना आया है, यहाँ आप देख लीजिए कि हमारा A का वैल्यू जो आया है वो आया है 8। यहाँ आप देख रहे हैं कि A के लिए 8 और D के लिए हमारा आया है 2। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो 8 प्लस 28 गुने 2, तो 8 प्लस 28 गुना हमारा होता है 56। तो ये हम लिख दिए 56। 56 में यदि 8 जोड़िएगा तो 56 4 60 और 4 64, तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने 8 नंबर तक के सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग
9वें नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज 9वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जो 9वां नंबर सवाल है उसको आप देख लीजिए और उसके बाद उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ आप सवाल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि एपी का nवां पद शून्य होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हमारा आप देख सकते हैं कि ए एन बराबर हम क्या माने हैं, शून्य होगा। तो nवां पद शून्य होगा। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य होगा तो यहाँ पर शून्य लिख दीजिए आप। तो ए प्लस n-1 इंटू डी। तो तीसरा और कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, तीसरा और 9वें पद क्रमशः जो है 4 और -8 है। तो पहले आप डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद ए प्लस n-1 इंटू डी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग तीसरा कह रहा है पद, जबकि तीसरा और 9वां पद क्रमशः जो है 4 और -8 है। तो चूँकि प्रश्न से कह रहा है, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार तीसरा पद कितना है, 4 है। अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए A3 है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तथा क्या दिया है कि 9वां पद -8 है तो A9 इक्वल टू -8, A9 इक्वल टू -8। तो A9 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D। A प्लस 8D इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -8। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो आप देख सकते हैं चूँकि सेकंड इक्वेशन है हमारा A प्लस 2D इक्वल टू 4, जबकि थर्ड इक्वेशन है हमारा A प्लस 8D इक्वल टू -8। तो यहाँ माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -8D है, यहाँ पर 2D है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको, तो जब -8D में से यदि 2D माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 6D बचेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 6D, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया -6D और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 12। तो इस तरह से D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 अर्थात -2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि D का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे हम, चूँकि हमारा समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यही समीकरण 2 है। तो D का मान रखेंगे यहाँ इसमें हम, तो A प्लस 2 गुना D के लिए हमारा वैल्यू कितना है, -2 बराबर 4। तो A 2 दूनी -4 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, आई माइनस है उस पर जाकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अतः A बराबर हमारा 8 हो गया। अब A और D का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। अब लिखेंगे A तथा D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं हम जो माने हैं, यहाँ पर आप देखिए क्या है, 0 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यही है समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ लिख देते हैं 0 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए A और D का वैल्यू हमको पता है, तो 0 इक्वल टू A के लिए हमारा 8 है, प्लस 8 प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 और D का वैल्यू हमारा कितना है, D का वैल्यू हमारा -2 है, यहाँ -2 होगा, मिस्टेक से हो गया ये। तो इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे -2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 ये हमारा इस पर आएगा, तो ये हमारा हो गया -8 इक्वल टू -2 इंटू n-1। तो इस तरह से हमारा ये -8 इक्वल टू -2 इंटू हमारा हो जाएगा n-1, या n-1 इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर -8 बाय -2, इसको कटा देंगे तो 4। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा, देखिए 4 आई उधर चला जाएगा तो 1, तो 5। तो n का वैल्यू हमारा जो हो जाएगा 5, यानी 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको तमाम जितना भी सवाल था इससे संबंधित
बताया। अब हम लोग आगे के वीडियो में नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे और आपको फ़ायदा होता रहे, ठीक है। और यदि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको परेशानी है, वो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के लिंक को, जो वीडियो हम बना रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।